आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सुपर सॉफ्ट वनीला मग केक। ये बनाना बहुत आसान है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास 4 टेबलस्पून मैदा है जो मैंने इस कप के अंदर ले लिया है। उसके बाद इसको मैंने मिक्स करना है हल्का सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 टेबलस्पून मैंने सिंपल इसमें मैदा ले लिया है। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड कर देना है मिल्क, और ये साइड पे मैंने इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए थे आपके लिए। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला ये हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच जो है वो चीनी डाल लें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और बहुत सॉफ्ट भी बनता है। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है, और एक तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स इसके अंदर हम सिरका ऐड कर देंगे। सिरका डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अगर आपका बैटर थोड़ा हार्ड हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध और शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पे अब मैं मिक्स करती जा रही हूँ। हमारा जो बेकिंग है, जब भी आप बेकिंग करें यानी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको मिक्स करेंगे हमेशा इंग्रेडिएंट्स को। ऑयल थोड़ा कम डाला था मैंने पहले, इसलिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून और डाल दिया है। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, और तब तक मिक्स करूँगी जब तक एक फ़ाइन सा मिक्सचर तैयार नहीं हो जाता। अब मैंने इसके अंदर पहले 1 टेबलस्पून मैंने डाला था कंडेंस मिल्क। अब मेरा जो बैटर है वो अच्छा सा नहीं ब्लेंड हो रहा, तो इसके अंदर मैंने 1 और टेबलस्पून डाल दिया है कंडेंस मिल्क का। आप अपने हिसाब से मीठे को एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरह का आपको पसंद है। यहाँ पे अब मैंने इसको एक छोटे से विस्क की हेल्प से इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे अब आपके सामने आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, हमारा जो मिक्सचर है वो एक फ़ाइन फॉर्म में आता जा रहा है। कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपका मिक्सचर होगा। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी। यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेगा मग केक। और जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी, मिक्सिंग होगी, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको बेकिंग में मिलेगा। यहाँ पे अब ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी, क्योंकि मुझे चॉकलेट चिप्स बहुत पसंद है। और फिर इसको मैं दोबारा अच्छा सा मिक्स करूँगी, और जब मैं मिक्स कर चुकी होंगी तो इसके ऊपर भी मैं थोड़े से और चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी। ये देखें, ये मैंने मिक्स किया तो चॉकलेट चिप्स उसमें मिक्स हो गए। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी, और फिर हम इसको माइक्रोवेव करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। पहले हर माइक्रोवेव डिफरेंट पावर का होता है, तो इसलिए आपने अपने हिसाब से पहले इसको 1 मिनट माइक्रोवेव करना है। उसके बाद 15 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका मग केक कितना अभी कच्चा है, यह माइक्रोवेव में जाने के लिए तैयार है। ये जी, हम इसको माइक्रोवेव में रखने लगे हैं। ये चला गया माइक्रोवेव में, और अब मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। यहाँ पर अब मैंने 1 मिनट का टाइमर सेट कर दिया है, और ये 1 मिनट के बाद जो है इसकी शक्ल है, एक साइड से ये पक गया अच्छा सा, और दूसरी साइड से आप देख सकते हैं ये भी मॉइस्ट है और वहाँ से कच्चा है। तो अब मैं इसको तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए दोबारा रखूँगी। आपने उसी तरीके से माइक्रोवेव करना है जितना कच्चा रहे। यहाँ पे जी अब चेक करने लगे हैं। ये मैंने चेक किया, बिल्कुल कुछ भी लगा हुआ नहीं आया, इसका मतलब है हमारा मग केक रेडी है। ये जो हल्के से क्रम्स आते हैं, इतना आना चाहिए, इससे आपका जो मग केक है वो बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है। ये मैंने सब जगह से आपको टेस्ट करके दिखा दिया है। अब इसके ऊपर आप चाहें तो और चॉकलेट चिप्स डाल दें, या फिर चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल दें। यहाँ पे मैंने ये इसके ऊपर ये वाले स्प्रिंकल्स डाले थे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फ़ीडबैक शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।